हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 का थर्ड चैप्टर दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि इसमें हम लोग नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर क्या करेंगे हम लोग? स्टडी करेंगे किसके बारे में? ऑफ नंबर्स। स्टडी ऑफ नंबर, इट इज नथिंग बट प्लेइंग विथ नंबर्स में हम लोग स्टडी करेंगे नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। बहुत सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। तो इससे पहले, पढ़ने से पहले, व्हाट इज नंबर? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नंबर क्या है? देन नंबर का डेफिनेशन सिंपल वर्ड में, अ वर्ड और सिंबल, वर्ड या सिंबल जो यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। वर्ड और सिंबल यूज टू काउंट, जैसे एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ टीचर एक स्कूल में, कितना मनी है, कितना पैसा है, 10,000 है कि कि 5 रुपीज है, कितना रुपीज है, फॉर काउंट, फॉर मेजर कि कितना, हाउ मेनी, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस इज देयर, 2 kg की 3 kg, 4 kg, हाउ मच लीटर्स ऑफ मिल्क इज देयर, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, फॉर मेजर एंड फॉर लेबल जैसे क्लास में कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, फॉर लेबलिंग दिस। ये सब बहुत सारे काम के लिए यूज होता है। जैसे फुटबॉल या क्रिकेट का मैच होता है, जैसे इसमें लेबल किया जाता है, टी शर्ट में 7 नंबर का खिलाड़ी है, 10 नंबर का खिलाड़ी है, प्लेयर है। तो बहुत सारी चीज के लिए क्या यूज होता है? नंबर यूज होता है। और नंबर मीन्स एवरी सब्जेक्ट में नंबर का यूज होता है। अ वर्ड, अ सिंबल, फॉर आवर कन्वीनियंस इट इज यूज्ड। A word या symbol, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रोमन नंबर है, ये अरबिक नंबर है, ऐसे चलते रहेगा। या इसको वर्ड में 1 2 3 ऐसे। तो नंबर क्या है? वर्ड और सिंबल यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। बहुत हर चीज के लिए, मतलब हर जगह नंबर का यूज है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे नंबर का यूज नहीं है। देन ये चैप्टर स्टार्ट होता है कहां से? फैक्टर एंड मल्टीपल से। कहां से स्टार्ट होता है? फैक्टर एंड मल्टीपल से। फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइजर किसे कहते हैं, कोशेंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, और डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिविडेंड किसे कहते हैं। एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे 2 से 4 को डिवाइड करने से 2 बार में 4 आया, यहाँ 0, ये होता है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/2 = 2। देन जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 को, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। 2 इज नथिंग बट डिवाइजर। 2 से डिवाइड किया जा रहा है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? 4 को। 4 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। और जो रिजल्ट आया 2 से 4 को डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशेंट। और आफ्टर डिवीजन जो लेफ्ट हुआ है, डिवीजन करने के बाद क्या लेफ्ट हुआ? 0। देन इसको बोलते हैं रिमाइंडर। याद रखिएगा। समझ में आया? सिमिलरली इसमें भी 4 इज नथिंग बट डिविडेंड, 2 divisor is nothing but 2, and quotient is nothing but 2। जो रिजल्टेंट ऑफ डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। समझ में आया इतना तक? एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
इसको इसको बोला जाता है, जो क्लास 10 में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, बट इसको ऐसे लिखा जाता है 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, इट इज नथिंग बट 4 इक्वल टू 4। सेम है दोनों, ऐसे लिखने का तरीका है। इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन लेमा। इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इस फॉर्म में लिखने को। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 हुआ, एग्जांपल नंबर 2, जैसे 3 को मान के चलो 4 से डिवाइड करते हैं, 1 बार में 3 1 आया, 3 is nothing but divisor, 4 is nothing but dividend, 1 is nothing but quotient and 1 is nothing but remainder। देन इसको भी हम लोग वैसे जैसे इसमें लिखे थे 4 इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं ओवर। बट ये जो डिवाइजर ये एग्जैक्टली 4 को डिवाइड कर रहा है, ये बहुत ही फैक्टर के डेफिनेशन में काम आने वाला है ये वाला चीज। जो 2 जो है एग्जैक्टली 4 को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 2 इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 4, क्योंकि 2 बार में 4 तो हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर 0 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 और जो कोशेंट है वो डेसिमल में नहीं आ रहा है। 2.2 जैसे 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन 4 1 यहाँ पे पॉइंट देते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं, आप लोगों को पता होगा, फिर 10 कटा, देन 2.5 आ जा रहा है, देन डेसिमल में भी नहीं रहना है और प्लस रिमाइंडर भी, रिमाइंडर 0 रहना, तभी इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 का टेबल में 5 तो नहीं आ रहा, इसलिए डिवाइड तो नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 2 का टेबल में 4 आ रहा है इसलिए एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 3 का टेबल में 4 नहीं आ रहा इसलिए एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 3 और 2 एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है। सिंपल, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए और अगर कोशेंट इंटीजर ना हो, इंटीजर मतलब -1 -2 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इंटीजर इसे कहते हैं। -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 ये सब इंटीजर है। यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। 2.4 2.6 या फ्रैक्शन में 2.4/10, डेसिमल या फ्रैक्शन दोनों तो सेम है। ये 2.24/10 लिखो या 2.4 लिखो, डेसिमल के चैप्टर में मैं इसे बताऊंगा। अब यहाँ तक हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पे मिटा के एक एग्जांपल से मैं ये देता हूँ, ये सब नोट कर लेना। जैसे मान के चलो ए से बी को डिवाइड करेंगे, क्यू आया आर, देन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बी इक्वल टू ए इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इज नथिंग बट डिवाइजर, बी इज नथिंग बट डिविडेंड, क्यू इज नथिंग बट कोशेंट, आर इज नथिंग बट रिमाइंडर। समझ में आया? अब इसका थोड़ा डेफिनेशन दिखा देते, उसके बाद फैक्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का शुरुआत यहाँ से होगा। ये सब मेरे को लगा कि आप लोग भूल गए होंगे। फर्स्ट आता है डिविडेंड, डेफिनेशन नंबर 1, डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? अ नंबर, डिविडेंड नथिंग बट एक नंबर है, अ नंबर which is divided, जो डिवाइडेड होगा, which is to be divided, जो डिवाइड होगा, a number which is to be divided by divisor, जो डिवाइजर से डिवाइड होगा उसी को क्या बोलते हैं, is called dividend। A number which is to be divided, a number which is to be divide होगा by divisor, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब नंबर 2, ऐसे ये जरूरत नहीं है, इसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी लिखा देते हैं अगर कोई पूछ ले तो। डिवाइजर किसे बोलते हैं, जो डिवाइड्स द डिविडेंड, अ नंबर बाय विच, जिससे डिविडेंड इज टू बी डिवाइडेड, जिससे डिविडेंड डिवाइड होगा उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर।
number third, that is quotient. क्वोशेंट किसे बोलते हैं? क्वोशेंट जो रिजल्टेंट आफ्टर रिजल्टेंट ऑफ डिवीजन, इनको क्वोशेंट बोलते हैं. ये नथिंग बट रिजल्ट है. द रिजल्टेंट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड quotient. The resultant of division is known as quotient. Number 4. What is remainder? रिमाइंडर किसे बोलते हैं? रिमाइंडर इज नथिंग बट नंबर, जो नंबर लेफ्ट हो गया आफ्टर डिवीजन. द नंबर विच इज लेफ्ट, द नंबर, रिमाइंडर इज अ नंबर, नथिंग बट द नंबर विच इज लेफ्ट, जो बच गया आफ्टर डिवीजन. डिवीजन के बाद जो नंबर लेफ्ट हुआ, द नंबर विच इज लेफ्ट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोला जाता है? रिमाइंडर बोला जाता है. समझ में आया इतना सारा चीज? इसको नोट्स कर लीजिए. अब फैक्टर इससे स्टार्ट करेंगे चैप्टर. फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, पूरा रफ कर दे रहे. चैप्टर स्टार्ट होता है किससे? फैक्टर से. फैक्टर. देन फैक्टर क्या होता है? डेफिनेशन लिखा रहा हूं. अ फैक्टर of a number, कोई भी नंबर का फैक्टर. a factor of a number is an exact of a number is an exact divisor of that number. that number मतलब क्या? a factor of a number is an exact divisor of the number. मतलब कोई भी नंबर है, उसका अगर फैक्टर निकालना है तो उस नंबर को जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो सब क्या होगा? फैक्टर होगा. जैसे 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है एंड 4 कर रहा है, तो वो सभी नंबर फैक्टर्स होगा. नंबर इज दैट नंबर. और इसको एक और डेफिनेशन लिख लो. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर which is exactly, जो exactly yeah, a factor of a number is an exact division of that number. A factor of a number is that number which is exactly, which exactly divides, that number without leaving a remainder. रिमाइंडर लीव किए हुए बिना डिवाइड कर दे. एग्जैक्टली. एग्जाम्पल नंबर 1. जैसे हम लोग को फाइंड करना है क्या? फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 4. कौन कौन नंबर 4 को डिवाइड कर रहा है? 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 आ रहा. 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 आ रहा है. 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में 3 पर, रिमाइंडर नॉट 0, याद रखिएगा. 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में 4, 0. 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग जाएगा 0.8. मतलब ये फैक्टर नहीं हो, क्योंकि 4 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा. मतलब यहाँ पे डेसिमल में आ जा रहा है. अब ये बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर को कैसे डिवाइड करेगा? 5 4 को कैसे डिवाइड करेगा? यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा. डेसिमल में आ जाए तो ये नहीं हो सकता है. या तो नंबर इससे इक्वल होगा या इससे छोटा होगा. वही नंबर 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ डेसिमल. और ये देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है रिमाइंडर. बट एग्जैक्ट डिवाइजर मैं बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि एग्जैक्ट डिवाइजर वही होगा जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर भी 0 हो जाए एंड क्वोशिएंट भी डेसिमल में ना हो या फ्रैक्शन में ना हो. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप का हो. 100 200 400 देन उसी को एग्जैक्ट डिवाइजर बोलते हैं. इसीलिए फैक्टर ऑफ 4 आर
1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा, बस इसके सिवा और कोई नंबर नहीं है जो 4 को डिवाइड करे। वही बोला जा रहा, फैक्टर ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का जो जो एग्जैक्ट डिवाइजर है वो सब फैक्टर, इसके सिवा और कोई नंबर नहीं है जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल, फैक्टर्स ऑफ 6 आर, क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। क्योंकि 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, हो रहा है 6 बार में, 2 को डिवाइड करो 6 से, 3 को डिवाइड करो 6 से, हो रहा है 2 बार में, ये 3 बार में, बट 4 नहीं हो रहा है। 1 बार में 4 करने से 2 आ जा रहा, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा तब 0 का, जो आप लोग पढ़ चुके हो कैसे डिवीजन किया जाता। फिर 5 4 जा 20, पर यहाँ पे डेसिमल में आ जाए, डेसिमल में नहीं आना, एग्जैक्टली डिवाइड करना है। जैसे जैसे 6 बार में आ जा रहा है 1160। देन कोई भी नंबर का फैक्टर देखो 1 एंड इटसेल्फ हो रहा, कोई भी नंबर ले लो 1 एंड इटसेल्फ हो रहा, ये प्रॉपर्टी में आएगा, ध्यान रखना। कोई फैक्टर का कोई भी नंबर का फैक्टर्स 1 हो रहा है एंड इटसेल्फ हो रहा, 1 हो रहा है एंड इटसेल्फ हो रहा, कोई भी ले लो। फैक्टर ऑफ 2 क्या होगा, 2 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा। फैक्टर ऑफ 5 क्या होगा, 1 एंड 5, 1 एंड 5 के सिवा कोई 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा नहीं आ रहा, क्योंकि 5 सिर्फ 2 ही नंबर का टेबल में आ रहा है, 2 सिर्फ 2 ही नंबर का टेबल में आ रहा, 4 सिर्फ 1 का टेबल में आ रहा, 2 का टेबल में आ रहा, 4 का टेबल में आ रहा, 6, यही तीनों 4 का टेबल में 6 आ रहा है, तो एग्जैक्टली डिवाइड कैसे करेगा, पॉइंट में आ जा रहा हुआ। एक क्वेश्चन लिख लो, ये शो करना, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ, बड़ा नंबर देते 16 20 24, फैक्टर्स ऑफ दिस 3 नंबर का फैक्टर फाइंड करो। एक और लिख लो, 8 16 20 24 हुआ। अब इसको रफ करते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सीरीज में पढ़ाऊंगा, ये प्लेइंग विथ नंबर्स का। फर्स्ट वीडियो में तो अप टू फैक्टर मल्टीपल है, सेकंड वीडियो फिर आएगा। फिर आता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, फैक्टर का पहला प्रॉपर्टी क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या बोला जा रहा है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। 1 क्या है, सभी नंबर का फैक्टर, मतलब 1 सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है, सभी नंबर को 1 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो, 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 से 6 को डिवाइड करो, हो रहा है 1 से 7 को डिवाइड करो, हो रहा है 1 से 1000 को डिवाइड करो, हो रहा है, एक्सेट्रा। इसीलिए बोला जा रहा है 1, क्योंकि फैक्टर किसे कहते हैं, जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं उस नंबर को, जिस नंबर का फैक्टर निकाले। तो 1 क्या सभी नंबर को डिवाइड करे, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सिंपल। इसको 4 इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 0 डिवीजन ले बता चुका हूँ, 1 इंटू 6 प्लस 0, 6 इक्वल दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 7 इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 0, 1000 इक्वल टू 1 इंटू 1000 plus 0, etc. Simple. First property is complete. Second property. Second property क्या है? A number is a factor. A number is a factor of itself. A number is a factor of itself. मतलब a number, मान के चलो 4 number है, इज अ फैक्टर रहेगा, ये 4 फैक्टर रहेगा, किसका, इटसेल्फ। 4 का फैक्टर रहेगा, 6 का फैक्टर रहेगा, 7 का फैक्टर रहेगा, 1000 का फैक्टर रहेगा। एग्जांपल क्यों रहेगा फैक्टर, क्योंकि उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है भाई ना, तो वही तो बोला, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइड, मतलब एग्जैक्टली डिवाइडिंग। जैसे 4 को डिवाइड कर रहा है 1 बार में, 4 ये मान के चलो 9 को डिवाइड कर रहा है 1 बार में, 10 को डिवाइड कर रहा है 1 बार में, डॉट 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 एक्सेट्रा लिख दो।
देन इसको 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 9 इक्वल टू 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस जीरो, 10 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस जीरो, एक्सेट्रा। ऐसे लिख सकते हैं। दो प्रॉपर्टी। वन थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का जितना भी फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। वही तो डेफिनेशन कह रहा है। क्या बोला जा रहा है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of the number, उसी नंबर का एवरी फैक्टर। एग्जांपल लिख लो, फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, जितना भी फैक्टर है किसका, नंबर का, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। वही तो है डेफिनेशन, वही यहाँ पे लिख दिया है। डेफिनेशन तो वही है, तभी तो फैक्टर होगा। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तभी तो। ऐसा कैसे हो सकता है। एक और एग्जांपल लिख दो, फैक्टर्स ऑफ 4 भी लिख देना, आर 1 2 एंड 4। दो एग्जांपल, 1 एंड 2। नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, देखो फैक्टर ऑफ 4 कितना, 4। फैक्टर ऑफ 6 कितना, 4। फैक्टर ऑफ 4 कितना है, 3। कोई भी नंबर का फैक्टर निकालो, वो क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, जितना नंबर ऑफ फैक्टर्स है ऑफ कोई भी नंबर का इज फाइनाइट, निश्चित रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको गिन सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज फाइनाइट। एग्जांपल यही वाला यहाँ पे लिख दो। और लिख दो, एंड देयरफॉर वी कैन काउंट, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसीलिए हम लोग गिन सकते हैं कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का। ये दोनों एग्जांपल को यहाँ पे लिख देना। अब क्या आता, अब परफेक्ट नंबर आता, फैक्टर यहीं तक था। नंबर, परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं, इफ, डेफिनेशन लिखाता हूं फिर एग्जांपल से समझाऊंगा। ये if sum of all factors of a number is equal to twice the number, then that number is called परफेक्ट नंबर। मतलब इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कोई भी नंबर है उसका सभी फैक्टर को सम कर देना, अगर सम किया हुआ नंबर इक्वल टू दो गुना आ जाएगा जिस नंबर का फैक्टर का सम किए हैं, देन दैट नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कैसे है, जैसे फैक्टर्स ऑफ 6 आर, क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। क्योंकि ये चार नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, इसके सिवा और कोई नंबर नहीं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, इसीलिए ये सब क्या होगा, इसका 6 का फैक्टर होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, नंबर को हम 6 लिए, अगर इसको सम करेंगे कितना आ रहा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, ये इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के फॉर्म में लिख दिए 12 को, 2 × 6 12 ही है, बस इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के फॉर्म में लिख दिए। देन
इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, दो गुना आ गया ना 6 का, जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे थे, देन 6, देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यहाँ पे लिख देना सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 क्या आ जा रहा, 2 टाइम ऑफ 6 आ जा रहा है, इसीलिए देयरफॉर इसका सिंबल है, देयरफॉर 6 इज अ परफेक्ट नंबर, इसीलिए 6 क्या एक परफेक्ट नंबर है। नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नंबर 2, नंबर दूसरा चेक करेंगे, फैक्टर्स ऑफ, मान के चलो 2 चेक करते हैं यार, क्या है 1 एंड 2 ही होगा, क्योंकि 1 है, दो ही नंबर, 1 एंड 2 ही नंबर है जो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। देन इसका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इक्वल टू 3, जो नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स 2 आना चाहिए, 2 टाइम्स दैट नंबर आना चाहिए, दैट इज 4 आना चाहिए था, बट 3 आ रहा है, जो 4 ग्रेटर है, 4 इज अ ग्रेटर देन 3, इसीलिए 2 इज नॉट परफेक्ट नंबर। सिंपल। अब ये दो क्वेश्चन कर लो, आर 4 एंड 28 परफेक्ट नंबर है क्या? 4 एंड 28 परफेक्ट नंबर्स है? 4 एंड 28 परफेक्ट नंबर्स है, चेक करो है कि नहीं। 4 नहीं होगा, 28 होगा, चेक करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि नहीं है। फैक्टर परफेक्ट नंबर हो गया, मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है, कोई भी नंबर का टेबल लिख दो, वो सब मल्टीपल्स हो जाएंगे। सिंपल, एक शॉर्ट, एकदम इजी लैंग्वेज में बताने का तरीका है। पर डेफिनेशन कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, उसके बाद मैं एग्जांपल समझाऊंगा। अब मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या है? इज अ नंबर। वो भी तो नंबर होगा, फैक्टर ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का फैक्टर इज अ नंबर। उसी तरह मल्टीपल, क्योंकि हम लोग स्टडी करें नंबर के बारे में, सब चीज नंबर ही का होगा, फैक्टर भी कोई नंबर का होगा, और जो आएगा वो भी नंबर। मल्टीपल क्या होगा? नंबर का। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच ऑब्टेन्ड, जो ऑब्टेन्ड होता है, विच ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट मतलब मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? मल्टीपल आ जाएगा ऑफ दैट नंबर। नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ नेचुरल नंबर। विथ की जगह बाय लिख दो, बाय नेचुरल नंबर। सिंपल। नेचुरल नंबर क्या होता है? ओ जैसा लग रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव लिख देना, जिसको पता नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल का सिंपल मतलब टेबल लिख देना है। मैं इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। जैसे इफ वी मल्टीप्लाई 3 से बाई 1 2 3 नेचुरल नंबर को डॉट 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 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हम लोग को 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15 डॉट 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 ऐसे। तो
ये सब जो नंबर मिला ये सब क्या मल्टीपल्स है किसका, 3 का, क्योंकि मल्टीप्लाइंग दैट नंबर जिसका हमने मल्टीपल निकाल दे विथ नेचुरल नंबर दैट नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, नेचुरल नंबर से, सही चलते रहेगा। और ध्यान दो मैं क्या बोला था, टेबल लिख देना, वो नथिंग बट 3 का टेबल नहीं है क्या, बट यहाँ पे अप टू 10 टाइम्स तक नहीं होगा, 3 into 10, 3 into 11, 3 into 12, अप टू जितना नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक चलेगा। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट, बट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट, जो प्रॉपर्टी में लिखाए थे हम। देन 10 इस प्रकार 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 आर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए एस लगा दिए, मल्टीपल्स ऑफ 3। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। एक और एग्जांपल लिख लो, इफ वी सिमिलरली वी मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे 3 की जगह 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2 बाई 1, 2, 3, 4 डॉट 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 5 ऐसे, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, जो इसका वैल्यू रहेगा 4, ये 6, यहाँ पे 2, ऐसे डॉट 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 10, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आर मल्टीपल्स ऑफ 2, नथिंग बट सिंपल टेबल लिख देना है। समझ में आया? 4 का मल्टीपल बोलेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सिमिलरली 5 का मल्टीपल बोलेगा, 10 का मल्टीपल बोलेगा। ये कितना मल्टीपल है 3 का, 1 2 3 4 5, ऐसे चलते रहेगा। कितना नंबर डोंट नो, वी डोंट नो, इट इज फाइनाइट, वी कैन नॉट काउंट इट, बट इन केस ऑफ फैक्टर वी कैन काउंट इट। वह लिख लेना इसको, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऊपर वाला नहीं मिटा रहे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बाद इवन एंड ऑड नंबर में पढ़ाऊंगा। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन, खत्म चैप्टर, मतलब चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म। लगभग 10 वीडियो बनेगा इस चैप्टर में, तो समझा के करूंगा, यूट्यूब में ऐसे तो कोई पढ़ाया नहीं है। जैसे 6 इक्वल टू 2 into 3, ऐसे लिख सकते हैं। 6 इक्वल टू, एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे स्टार मार्क दे देना, स्टार मार्क। 6 इक्वल टू 2 into 3 है, लिख सकते हैं ऐसे, इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिख दिए, इट इज नथिंग बट 6, 6 इक्वल टू 6। और देखो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, हो रहा है, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है। देन 2 and 6 क्या है, फैक्टर। किसका? 2 and 6 इसका फैक्टर है, 6 का, क्योंकि 6 को डिवाइड कर रहा है 2 and 6। एग्जैक्टली कैसे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है एंड क्वोशिएंट डेसिमल में नहीं है। समझ में आया? एंड मल्टीपल ऑफ 2, अभी अभी दो एग्जांपल दिए थे, मल्टीपल ऑफ 2 के क्या लिखे थे, 2, 4, 6, 8, 10। मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सब लिखे थे। इस 3 का मल्टीपल 6, 2 का भी मल्टीपल 6, 2 का भी मल्टीपल 6, 3 का भी मल्टीपल 6। देन 6 क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 2 and 3 दोनों का। और फैक्टर 2 and 3 क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 and 3, नंबर 1, 2 and 3 आर factors of 6, number 1, number 2, 6 is a multiple of 2 and 3,
क्योंकि 2 एंड 3 का टेबल में 6 आ रहा है, तो 2 और 3 6 को डिवाइड कर, इसलिए ये फैक्टर है और ये मल्टीपल है। ओवर ऐसे एक एक एग्जांपल लिए, मतलब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेके बोलूंगा। मान के चलो 30 ले लिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर ले लिए, 3 2 जा 3 5 जा 15, 15 2 जा 6, 15 2 जा 30, that is nothing but 15 into 2 equal to 30, 3 5 जा 15, 15 into 2 30, सेम है। 30 को प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के फॉर्म में लिए, 3 क्या 30 को डिवाइड करेगा? 3 क्या 30 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा 10 बार में, इसीलिए फैक्टर। सिमिलरली ये सब फैक्टर होगा। 5 भी 30 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा 6 बार में, इसीलिए फैक्टर। 2 30 को डिवाइड करेगा? हाँ 15 बार में, इसलिए फैक्टर। सिंपल। और ये क्या रहेगा? मल्टीपल होगा। मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि 3 का टेबल में भी 30 आ रहा, 5 का टेबल में 30 आ रहा, 2 का टेबल में 30 हो रहा। नहीं विश्वास है तो इसी तरह इसको लेके चल जाओ अप टू 15 टाइम। 2 इंटू 15 क्या कर, 2 इंटू 15 करोगे तो क्या आएगा? 30। 15 क्या नेचुरल नंबर है? ये क्या नंबर व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल नंबर वी गेट दैट नंबर। क्या वी गेट दैट नंबर, वो नंबर क्या है? 30, इसलिए 2 का मल्टीपल है 30, 3 का मल्टीपल है 30, 5 का मल्टीपल है 30, क्योंकि 5 इंटू 6। चल जाओ 5 को मल्टीपल लिख दो, 5 10 15 20 25 एंड 30। पूरा है ना? 5 को मल्टीपल में 30 आ रहा। उसी तरह 3 का भी मल्टीपल लिखोगे अप टू 10 टाइम्स, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। देन इससे क्या पता चल रहा? कोई भी नंबर को अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे, जो प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ये तीनों नंबर क्या फैक्टर रहेगा इस नंबर का? ये दोनों नंबर क्या फैक्टर इस नंबर का? और ये क्या मल्टीपल है इस नंबर का? ये क्या मल्टीपल है इस नंबर का? समझ में आया? अभी क्वेश्चन भी आएगा इस टाइप का। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलो 10 इक्वल टू 5 इंटू 2, ये 5 भी फैक्टर 2 भी फैक्टर किसका? 10 का, क्योंकि 5 टू 10 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। 10 क्या है? मल्टीपल है 5 एंड 2 का। क्यों 10 क्यों है मल्टीपल 5 एंड 2 का? क्योंकि 10 का क्योंकि 5 एंड 2 का टेबल में 10 आ रहा है, क्योंकि 6 2 एंड 3 का टेबल में 6 आ रहा है, क्योंकि 3 एंड 5 और 2 का टेबल में क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। इसीलिए 30 जब मल्टीपल, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 3 5 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 30। नंबर 1 हो गया। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 5 एंड 3 ओवर। इस पे एक कॉन्सेप्ट है, इस पे एक और है, ऊपर वाला बस मिटा रहा हूं, इसके बाद प्रॉपर्टीज लिखना है। इसको ध्यान से लिखना। इस पे एक इंपॉर्टेंट हैच मार के देखो, अ नंबर इज अ मल्टीपल। अ नंबर इज अ मल्टीपल, एक नंबर है जो मल्टीपल रहेगा। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ, अ नंबर इज अ मल्टीपल ईच ऑफ इट्स फैक्टर। ये फैक्टर है। क्या बोला जा रहा? नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब उस नंबर का जितना भी फैक्टर होगा उसका ये मल्टीपल रहेगा वो नंबर। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं, नंबर 1 एग्जांपल, जैसे फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? आर 1 2 3 एंड 6 है। फैक्टर ऑफ 6 क्या है? 1 2 3 एंड 6। और ये 1 का टेबल में भी 6 आ रहा है, मतलब 1 का मल्टीपल 6 होगा। 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1, मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद नेचुरल नंबर। मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। 2 को भी मल्टीप्लाई करो, 3 बार में 6 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करो 2 बार में 6, 6 को मल्टीप्लाई करो 1 बार में 6 आएगा। ये सब क्या रहेगा? मल्टीपल, मतलब 6 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ
1 2 3 एंड 6, क्योंकि ये सब का टेबल में 6 आ रहा है। मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ नेचुरल नंबर करके देख लो, वो 2 का बता चुका था, एग्जांपल 3 का भी बता चुका था। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, वही वाला बता रहा हूं। तो मतलब 6 आ रहा है, 1 में भी आ रहा, मतलब इसका मतलब अ नंबर, ये नंबर है, ये इज अ मल्टीपल। क्या रहेगा, ये एक मल्टीपल है, ये नंबर एक मल्टीपल रहेगा ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, हर एक फैक्टर का ये मल्टीपल रहेगा। इसीलिए 6 जितना भी इसका 30 का भी जितना भी फैक्टर है, 30 का जितना भी फैक्टर है, मतलब 30 का फैक्टर कैलकुलेट करो जितना भी है, उसका ये मल्टीपल रहेगा। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 253 फैक्टर है, ईच ऑफ इट्स फैक्टर 253 है, और भी इसका फैक्टर होगा 30 का। जैसे इसका फैक्टर 6 भी होगा, 1 भी होगा, 30 होगा, सबका मल्टीपल है 30। वही बताया जा रहा है। एक और एग्जांपल देंगे, रफ कर दे रहे। फर्स्ट एग्जांपल हुआ नंबर 2, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 एंड 4, एंड 4 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। वही वही यहाँ पे बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट, अ नंबर इज अ मल्टीपल, a number is a multiple of each of its factor, each of its factor। वही यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 is a multiple of, सॉरी 4 है, 4 is a multiple of 1 2 and 4। नहीं है तो 1 का मल्टीपल लिख लो, 1 into 1 equal to 1, 1 into 2 equal to 2, 1 into 3 equal to 3, 1 into 4 equal to 4। ऐसे ही चलते रहेगा डॉट डॉट। 1 into 5, 4 आ रहा है ना, 2 का लिख लो, 2 का भी लिख के देख लो, 2 into 1 equal to 1, 2 into 2 equal to 4, 2 into 3 equal to 6 डॉट डॉट डॉट। 4 का भी लिख लो, 4 into 1 equal to 4, 4 into 2 equal to 8, 4 into 3 equal to 12 डॉट डॉट डॉट। मल्टीपल आ रहा है ना, 4 आ रहा है इसमें भी, 4 आ रहा है इसमें भी, 4 आ रहा है इसमें भी, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल लिख लेना इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी, every multiple of a number is greater than or equal to that number। greater than or equal to that नंबर। वही बोला जा रहा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर, मतलब जिसका मल्टीपल निकाल लो, 2 का मल्टीपल निकाल लो, या तो 2 के इक्वल हो गए है, ग्रेटर होगा, मतलब 2 का टेबल लिखोगे तो 2 से छोटा कैसे होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे चलते रहेगा ऐसे। वही बोला जा रहा है कि अगर ग्रेटर होगा या उससे इक्वल होगा, बट इससे छोटा नहीं होगा। वही प्रॉपर्टी, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एक और एग्जांपल ले लो, मल्टीपल्स, हम ऐसे लिख दे रहे पर आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पे मल्टीपल लिखिएगा। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, a number is a multiple of itself। a number is a multiple of itself। जैसे a factor, a number is a factor of itself। कोई भी नंबर वो खुद को डिवाइड करेगा, इसीलिए a number is a factor of itself। 4 4 का फैक्टर से a number is a multiple of itself।
दैट इज 2 का मल्टीपल 2, 3 का मल्टीपल 3, 4 का 2 का मल्टीपल 2 भी आ रहा, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 2 का मल्टीपल 2 भी आ रहा, 3 का मल्टीपल 3 आ रहा, 4 का मल्टीपल 4 आ गया, क्योंकि मल्टीपल निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद नेचुरल नंबर। एग्जांपल देखो, 4 का मल्टीपल 4 होगा, मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद नेचुरल नंबर, 5 का मल्टीपल 5 होगा, 6 का मल्टीपल 6 होगा, ऐसे डॉट 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 एक्सेट्रा लिख दो। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, 2 का मल्टीपल कितना आ रहा है, इनफाइनाइट चलते रहेगा, ऐसे कितना दूर तक चलते रहेगा, यहाँ पे 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे चलते रहेगा जितना दूर। द नंबर ऑफ multiples is infinite, or is infinite. यहाँ पे of number, the number of multiples of a number is infinite. The number of multiples of a number is infinite है, बहुत सारा है, अनगिनत, उसको गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल लिख लो, यही दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे उतार देना, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ पर आप लोग उतार दीजिएगा। नंबर 1 हुआ, 1 2 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब करना। फाइंड the multiples of 10, 99, 100, 102. 10, 99, 100, 102 इसका मल्टीपल लिखना, 10 मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद नेचुरल नंबर, ऐसे ही जैसे लिखना मल्टीपल्स ऑफ 10 आर 3 4 तक लिखना, फिर डॉट 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 लिख देना। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 99 लिखना, 3 4 लिखना, डॉट डॉट 10, क्योंकि मल्टीप्लाइंग जैसे 99 इंटू 1, 99 इंटू 2 ऐसे लिख देना, जो आएगा 99 आएगा, 2 कितना आ रहा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, एक 91 98, फिर 99 इंटू 3, अब 2 4 टाइम्स लिखना, उसके बाद डॉट 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 लिख देना। समझ में आया? जरूर करिएगा ये, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलिएगा। अब आता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर किसे बोलते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अ नंबर विच इज divisible by 2 is called, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबल, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। एग्जांपल लिख लो, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 आर इवन नंबर्स। एक से ज्यादा इसलिए इवन नंबर्स लिखे। Then ये nothing but multiple of 2 है, then multiple of 2 are even number, multiples of 2 are even number, 2 4 6 8, it is nothing but multiples of 2, and we know that multiples of 2 is this, therefore this is a even number, because it is divisible by 2. Odd number which is not divisible by 2, a number which is not, a number which is not divisible by 2 is called ऑड नंबर, क्योंकि डिविजिबल नहीं है 2 से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल एग्जांपल 1 3 7 9 डॉट 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 नहीं एक्सेट्रा लगा दो, आर ऑड नंबर्स ओवर। इसको लिख लो, अभी हम 4 एग्जांपल कराएंगे, 2 4।
हो गया। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट जो एग्जैक्टली डिवाइड करते उस नंबर को, वो सभी नंबर फैक्टर होगा। मल्टीपल क्या? मल्टीप्लाइंग उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे मल्टीपल्स होगा उस नंबर का। परफेक्ट नंबर क्या होगा? सभी फैक्टर को अगर सम कर लो, अगर वो 2 गुना हो जाएगा उस नंबर का जिस नंबर का फैक्टर निकाले थे, देन उसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ओवर। अब क्वेश्चंस नंबर 1, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 70। लिखो, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 70। पहला 5 मल्टीपल लिखना 70। तो मल्टीपल कैसे? मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ नेचुरल नंबर, मतलब अप टू 5 टाइम्स हम लोग को 17 का टेबल लिखना है। सिंपल। 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, 17 इंटू 4, 17 इंटू 5। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17। नथिंग बट उसका टेबल लिख देना अप टू 5 टाइम्स। तो कैसे लिखोगे अगर एग्जाम में आएगा तो? सॉल्यूशन। in order to obtain first 5 multiples of 17, we multiply it by 1, 2, 3, 4 and 5. In order to obtain first 5 multiples of 70, we multiply it, किसको? 17 को, by natural respectively, by 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. Thus the required multiples are 17, 34, 68, 51, 68 and 85। वही चीज है। 17 टू जा 34, 51, 68 and 85। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32। फैक्टर्स निकालना 32 का। कैसे निकालेंगे 32 का फैक्टर्स? जो नंबर फैक्टर मतलब क्या? जो नंबर इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे वो सभी नंबर फैक्टर्स होगा। अगर 32 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिख लो सबको, इसको कितना डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में होगा, वो सभी क्या होगा? फैक्टर होगा। और मुझे पता है कि 1 एंड 32 हमेशा कोई भी नंबर का फैक्टर रहेगा। तो इस नंबर का जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो एवरी नंबर में 32 भी आता है। सभी नंबर में 1 क्या फैक्टर? क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। एंड अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर वो खुद का फैक्टर रहता है, क्योंकि 32 को डिवाइड करेगा। और 32 इंटू 1 32। एंड वी नो दैट अगर कोई भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर के फॉर्म में लिखे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सभी क्या रहता है? फैक्टर रहता है। देन ये दोनों क्या है? फैक्टर है। और कैसे लिख सकते हैं 32 को? 8 इंटू 4 लिख सकते हैं। 8 4 जा 32, ये भी फैक्टर। 32 को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? और 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। और कोई फॉर्म है? और किसी फॉर्म में 32 को डिवाइड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में? और नहीं है, इसीलिए 10 फैक्टर्स ऑफ 32 आर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा के फॉर्म में। पहले 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 2 4, 8 होगा, 16 होगा एंड 32। इसके सिवा और कोई नंबर नहीं। चेक करके देख लो, कोई नंबर होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना। नहीं होगा इसलिए तो बोल रहा हूँ। थर्ड, जो
जो वाला कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, कोई भी नंबर को अगर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो सभी नंबर का वो फैक्टर होता है उस नंबर का, और वो जो नंबर को लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर के फॉर्म में, जैसे ये 17 इंटू 3 51 को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के फॉर्म में लिखे, ये भी फैक्टर ये भी फैक्टर, ये क्या है मल्टीपल है, बताया था किसका 17 एंड 3 का, 17 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, सिमिलरली दिस अगर इसको 3 नंबर के फॉर्म में लिखे ये तीनों फैक्टर हो, जैसे इंटू 1 कर दो मान के चलो, सर आएगा 51 ही आएगा, देन 3 नंबर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के फॉर्म में है, देन ये तीनों क्या फैक्टर है किसका, इसका, ये क्या है मल्टीपल है किसका, ये तीनों का, क्योंकि ये तीनों का टेबल में 51 आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन लिखो थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 48 and their sum is 19, उसका सम 19 है, देन क्या करना है, what are the numbers, वो नंबर्स क्या है फाइंड करना, जैसे बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आप एग्जांपल देकर समझाता हूं, दो नंबर का प्रोडक्ट 48 है, तो क्या बोला था अगर कोई भी नंबर को अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया हो देन ये दोनों क्या रहता है फैक्टर रहता है किसका 48 का, तो वही बोला जा रहा है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 48 है एंड यही दोनों नंबर को सम करने से 19 आ रहा है, देन ये दोनों नंबर मुझे फाइंड करना कैसे करेंगे, देखो इसमें कैसे करेंगे मैं बताता हूं, सॉल्यूशन लिखो, सिंस चूंकि since the product of required मतलब दो नंबर जो required numbers, the product of required numbers are कितना है 48 है, जो required number है उसका दोनों का प्रोडक्ट कितना 48 है, then therefore इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो नंबर मुझे चाहिए, दो नंबर रिक्वायर्ड नंबर्स आर फैक्टर्स होगा ऑफ 48 का फैक्टर्स होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 48 होगा एंड देयर सम, जो रिक्वायर्ड नंबर एंड देयर सम इज कितना है 19 है, देयर सम इज 19, इसीलिए देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 48 आर 48 का फैक्टर कोई प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो, फैक्टर निकालने के लिए 1 एंड इटसेल्फ तो हमेशा रहता है, वो प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, बट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 48 आ रहा है, जो हम लोग को बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 48 एंड देयर सम, बट 48 प्लस 1 क्या 19 आ रहा है, 49 आ रहा है, जो 19 के इक्वल है नहीं है, 49 तो ग्रेटर है 19 से, इक्वल कैसे होगा, 48 को लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 48 है, आ रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 48, बट क्या दे इसका सम आ रहा है 19, 26 आ रहा है, जो नॉट इक्वल टू 19, 26 और 19 कैसे इक्वल हो, 26 ग्रेटर देन 19, बोलोगे तुम क्लास 6 में हो और क्लास 9 में दूसरा कोई, तो क्लास 6 और क्लास 9 इक्वल कैसे होगा, वही चीज बोला जा रहा है इसमें। अब देखो ये 16 इंटू 3 लिखो, 16 इंटू 3 कितना आ रहा है 19, बट 16 प्लस 3 क्या 19 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसीलिए तो वही तो चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 48 आ रहा है एंड सम ऑफ टू नंबर इज 19 आ रहा है, यार ये दोनों फैक्टर है क्योंकि इसी नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया क्लियरली, 16 एंड 3, तो हम लोग को क्या रिक्वायर्ड नंबर्स आर फैक्टर्स, दे आर क्लियरली 16 and 3 are factors of 48 and their sum is, वो दोनों का सम करने से 19 आ रहा है, hence
इसीलिए hence the required numbers are 16 and 3। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना, फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसे सीबीएसई में मुझे नहीं लगता इतना हार्ड देता हो क्लास 6 को, पर आता है क्वेश्चन इस टाइप का। हम लोग के टाइम में तो नहीं आता था शायद। क्वेश्चन नंबर 3 व क्वेश्चन नंबर 4 without actually dividing so that 13 is a factor of 130013 1 10 100,000 10,000 lakh 1,30,013 का वो 13 फैक्टर है। विथआउट एक्चुअली डिवाइडिंग, डिवाइड किए हुए बिना, मतलब 30 से इसे डिवाइड किए हुए बिना हम लोग को फाइंड करना है कि 13 क्या इसका फैक्टर है। देन अगर हम लोग इसको 13 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर के फॉर्म में लिख दे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या 3 नंबर, हम 2 ही नंबर लेंगे, इजी होगा। तो अगर इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में लिख दे, देन इसका मतलब उसमें 13 रहे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में 13 रहे, देन इसका मतलब ये भी फैक्टर रहेगा। जैसे 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखे, ये भी फैक्टर 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा। मान लो 20 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिखे, ये भी डिवाइड कर रहा, ये भी डिवाइड कर रहा, 10 भी डिवाइड कर रहा, 2 भी डिवाइड कर रहा 20 को, तो ये भी फैक्टर। अगर इसी को 5 इंटू 2 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के फॉर्म में लिख दिए, देन ये तीनों फैक्टर है, इसका मतलब दो तो सेम ही है, 2 2 तो सेम है। 13 ले लो, 5 इंटू 3 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, तीनों फैक्टर होगा इसका। और ये क्या है, मल्टीपल है, मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो ये फिर से देखिए पीछे करके। देन इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिख दो। ये और ये तो सेम ही है ना, सेम है ना। जैसे मान के चलो इसको और इसको सम करेंगे, क्या आ रहा, वही आ रहा, मतलब सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिख दिए इसको। अब इसको 32 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 13 इंटू 1 1 ही है, और 13 इंटू 10,000 1 10 100,000 10,000 13 इंटू 10,000 सेम है। जैसे 130 को हम लोग 30 इंटू 10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और मान के चलो एक और जीरो बैठाएंगे, देन 13 इंटू 100, एक और जीरो बैठा दिए 13 इंटू 1000, और एक और जीरो बैठा दिए 4 जीरो 13 इंटू 10,000। तो 13 10 जा 130, 1300 जा 1300, 13,000 जा 13,000, सिंपल। ये दोनों में 13, ये जिसमें भी 13, 13 कॉमन ले सकते हैं, 10,000 प्लस 1, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है। जैसे 12 10 प्लस 12 को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर प्लस 13 को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हुआ, इक्वल टू, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये 12 इसमें भी है, 12 कॉमन लिए 10 प्लस 1, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 132, और इसको सम करोगे 132, दोनों सेम आएगा। बस इसको ये 132 को सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिखे, फिर सम ऑफ 2 नंबर को इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को फॉर्म में लिखे, इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिखे, दोनों में 12 कॉमन ले लिया, फिर उसी सेम कर रहे हैं इधर भी, इंटू 1 0 आप ऐड कर दिए, आ गया। अब ये क्या आ गया, 13 आ गया ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में 13 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 13 इज अ फैक्टर्स ऑफ, 13 इज अ फैक्टर ऑफ, ये हो गया ना। हम लोग इसको डिवाइड किए इस टाइप से नहीं, इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी नंबर को अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या 3 नंबर को प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में 10 नंबर 1000 नंबर के फॉर्म में लिखो, वो हर एक नंबर क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा इस नंबर का, सिंपल।
थैंक यू। अब खत्म हुआ ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ दिन बाद नेक्स्ट टॉपिक पे।